क्या आप जानते हैं अगर आपको दुनिया की सबसे खतरनाक बस ड्राइविंग देखनी है तो वो सिर्फ आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी, जहां बस कभी भी हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकती है। तो आखिर यहाँ बस चलाने वाले ड्राइवर को सरकार कितनी सैलरी देती है जो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इन पहाड़ों पर बस चलाते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ के ड्राइवर को बहुत बार बस को नदी के बहते पानी के बीच से भी निकालना पड़ता है। ऐसे में एक गलती बस के साथ साथ सभी लोगों को बहा ले जाएगी। और जब भी पहाड़ पर कोई खतरनाक मोड़ आता है तो सभी लोगों को नीचे उतार देते हैं। इसमें ड्राइवर का बचना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ के ड्राइवर इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि पहाड़ों के खतरनाक मोड़ पर बस को तूफान की तरह भगाते हैं। इनको चलाने वाले ड्राइवर को मंथली 1,50,000 नेपाली रुपए तक की सैलरी दी जाती है। क्या आप जानते हैं जिन रेगिस्तान में आज पेट्रोलियम निकलता है वो आखिर जमीन के नीचे आया कहाँ से? क्योंकि रेगिस्तान में तो न ही पेड़ पौधे उगते हैं और न ही कोई जंगली जानवर होते हैं। और तो और ये तेल का भंडार रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर जंगली इलाकों में क्यों नहीं निकलता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अरब के देशों में जहाँ आपको अब रेगिस्तान दिखाई देता है वहाँ लाखों साल पहले गहरा समुद्र हुआ करता था, जिसमें पेड़ पौधे और जलीय जीव भी पाए जाते थे। लेकिन लाखों साल बीतने से और प्रकृति में उथल पुथल होने से समुद्र सूख गए और सारे पेड़ पौधे और जलीय जीव जमीन के नीचे दब गए। और फिर धीरे धीरे इन पर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि ज्यादा प्रेशर और ज्यादा तापमान के कारण ये पेट्रोलियम में बदल गए। और इसी को आज हम तेल के कुएं खोदकर बाहर निकालते हैं। और ये पेट्रोलियम सिर्फ उन्हीं इलाकों में निकलते हैं जहाँ पहले समुद्र थे, इसीलिए जंगली इलाकों में नहीं पाए जाते। क्या आप जानते हैं जब चाइना में मौसम बदलता है तो वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब लहरें देखने को मिलती है। जहाँ पूरी दुनिया में नदियाँ एक ही दिशा में बहती है, वहीं चाइना में नदियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हुई कुछ इस तरह आपस में टकराती है। इसका फायदा उठाकर यहाँ स्थानीय लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। वहीं चाइना की येलो रिवर तो अपने बहाव क्षेत्र में 25 बार रास्ता बदलती है। और तो और पूरी दुनिया में जहाँ नदियों में पानी बहता है वहीं चाइना में बर्फ से बनी हुई नदियाँ भी होती है। इसमें बर्फ इसलिए बहती है क्योंकि जब सर्दियों के मौसम में पहाड़ पर बर्फ जमती है तो वो गर्मियों के मौसम आने पर फिसल कर नीचे गिरने लगती है। वहीं क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पतला शहर कौन सा है? पहली बार देखने पर लगता है कि ये कोई काल्पनिक जगह है जो रियल में नहीं है, लेकिन ये चाइना का यानजिन शहर है जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और इसके बीच से नदी बहती है। क्या आप जानते हैं जब जापान के बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सड़क को क्रॉस करने के लिए पहले सड़क पर बने हुए सर्कल में खड़े हो जाते हैं और उनके खड़े होते ही सड़क पर चलने वाली सारी गाड़ियां रुक जाती है और फिर बच्चा अपने हाथ को ऊपर उठाकर सड़क को क्रॉस करता है। ऐसा सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकता है। और तो और जापान में जो उल्टी मेट्रो चलती है उनके नीचे फर्श पर शीशे लगाए जाते हैं, जिससे इसमें सफर करने वाले लोगों को लगता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन ये मजबूत शीशा होता है जो कई लोगों के वजन से भी नहीं टूटता है। और ये देखिए दोस्तों, अगर जापान की सड़कों पर गाड़ियां नहीं भी चलती है तो भी यहाँ के लोग सड़क को क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ की गाड़ियां और लोग दोनों ही ग्रीन सिग्नल होने पर सड़क को क्रॉस करते हैं। और तो और जहाँ पूरी दुनिया में गोल तरबूज खाए जाते हैं वहीं जापान में चौकोर तरबूज भी उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ सजावट के लिए भी करते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल के जहाजों को सबसे ज्यादा खतरा समुद्र की लहरों या किसी तूफान से नहीं बल्कि सोमालिया देश के समुद्री डाकुओं से होता है, क्योंकि ये जहाज से सामान ही नहीं चुराते बल्कि पूरे के पूरे जहाज को ही गायब कर देते हैं। तो आखिर इस देश की सरकार इन लुटेरों को पकड़ती क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक जहाज में जब सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कई देशों के समुद्र से होकर गुजरता है। इसी कारण जहाज में हथियार ले जाने पर पाबंदी होती है। लेकिन जब भी जहाज सोमालिया देश की सीमा से गुजरता है तो जहाज को नुकीले तारों और वाटर कैनन से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, 1990 से पहले सोमालिया देश के लोग छोटी नाव से मछलियां पकड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके सामने विदेशी कंपनी के बड़े बड़े जहाज मछलियां पकड़ने आने लगे। इससे इन लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे परेशान होकर इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और जहाज को लूटकर अपना गुजारा करते हैं। क्या आप जानते हैं ये कोई रोड ब्रिज या ट्रेन ब्रिज नहीं है बल्कि चाइना में बन रही हाई स्पीड वैक्यूम पाइपलाइन है। इस वैक्यूम पाइपलाइन के अंदर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। इस हाइपरलूप में ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि थोड़ा हवा में उठकर दौड़ेगी। और तो और ये जेसीबी मशीन मिलकर इस ब्रिज को बना नहीं रही है बल्कि तोड़ रही है, क्योंकि ये ब्रिज गलत दिशा में बन गया। लेकिन इन जेसीबी मशीनों ने इसको 48 घंटों में ही तोड़ दिया। और जब इसको तोड़ा जा रहा था तो साथ में इस पर पानी भी डाला जा रहा था, जिससे धूल उड़ने के कारण आसपास रहने वाले लोग परेशान ना हो। और ये देखिए दोस्तों, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि असल में चाइना में मौजूद है। ये झूला चाइना के डायनासोर पार्क में है, जिसे गोरिल्ला स्विंग के नाम से जाना जाता है। इसमें गोरिल्ला अपने हाथों से झूला पकड़कर उसे जोर जोर से घुमाता है।